हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 के, ठीक है, जिसमें हम 9.1 में, यानी मैं अभी चैप्टर का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, यानी आपको चैप्टर 9 देखना है, जिसमें हम ठीक है, देखेंगे क्या है टॉपिक का नाम है सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। यानी अभी तक की एक्सरसाइज में जो आपने एक्सरसाइज 8 पॉइंट जो देखा था, 8 पॉइंट वाले जितने भी देखे थे आपने एक्सरसाइज, उसमें हमने सिर्फ फॉर्मूले पढ़े। अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा एक्सरसाइज नंबर 9 पॉइंट में, ठीक है, जहां हम उन फॉर्मूले की सहायता से, यानी किसी भी बिल्डिंग की हाइट या किसी भी मीनार, या बोल सकते हैं किसी भी ब्लॉक्स, या फिर हम किसी भी पोल की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। उन हाइट को निकालने के लिए सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, जहां हम स्टेप बाय स्टेप सवालों को देखेंगे, ठीक है। वैसे हम स्टार्ट करेंगे कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 से। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट में हमको सवाल दिया है कि द कॉन्ट्रैक्ट प्लान टू इंस्टॉल, सॉरी ये वाला नहीं है, द कॉन्ट्रैक्टर है ना, प्लान, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका एक प्लान है कि एक ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर में। तो यानी वो बोल रहा है कि इंस्टॉल 2 स्लाइड, है ना, फॉर द 1 चिल्ड्रंस प्ले इन ए पार्क फॉर चिल्ड्रंस बिलो 2 एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स वाले बच्चे के लिए कर रहा है वो। तो यहाँ पे 5 ईयर्स चिल्ड्रंस स्लाइड देखेंगे, तो उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। और वो बोल रहा है कि जो स्लाइड बना रहा हूं, ये स्लाइड है, ठीक है। अब ये स्लाइड बनाई उसने, अब वो बोल रहा है उसकी हाइट मुझे रखना है 1.5 मीटर, और एक स्लाइड बनानी है कितनी, 10 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए। तो यहीं पे मैं बना दूंगा, उसका डायग्राम बना रहा हूं डायरेक्ट। 10 ईयर्स चिल्ड्रंस, 1 मिनट, एक एक से देख लेते हैं सवाल भैया ना। तो यहां पे हम, मेरे पास क्या जाएगा, 10 ईयर्स चिल्ड्रन स्लाइड। तो उसकी स्लाइड की हाइट उन्होंने कितनी बोली है, यानी ये हमारी स्लाइड है, हमको 3 मीटर हाइट दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इनके सभी के वैल्यूअल में हम हर ट्राइंगल का नाम देंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम क्या रखेंगे, ABC, जो हम पहले से चलते आ रहे हैं, A, B और C। यहां पर AC क्या है, स्लाइड है, क्या है, AC स्लाइड है। AB क्या है, हाइट है, AB क्या है हमारे पास, हाइट, इक्वल कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम हाइट की बातचीत करें, तो इसका नाम आप दे दो PQR, दे दो STU भी दे दो, जो बन रहा है यहाँ पे, इसका भी A, B और C दे देता हूं मैं। पे जो एंगल बन रहा है वो 30 का, और बड़ी स्लाइड पे जो एंगल बन रहा है वो 60 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह की हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो लेट्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेट के बाद में आपको डायरेक्ट लिखना है इन ट्राइंगल ABC में। अब इन ट्राइंगल ABC लेना है। अब ABC जैसे ही लेंगे तो वहां पे हम लगाएंगे साइन थीटा, इक्वल होता है क्या, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में P यानी हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, और हाइपोटेनस यानी स्लाइड वाला तो AC, ठीक है। तो यहां पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 यानी 1/2, और AB इक्वल कितना दिया है, 1.5।
बाई कितना आ जाएगा ए सी, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या जैसे भी आपको लगे, ठीक है। तो लिखेंगे ए सी इक्वल 3.0 मीटर, ठीक है। एक बार देख लेंगे पूरा सवाल क्या मीटर में दिया हुआ है हमें, हाँ ठीक है मीटर में दिया हुआ है। चिल्ड्रंस बिलो द 5 ईयर्स है ना, ये 5 ईयर्स के लिए है और ये 10 ईयर्स के लिए है, ठीक है। यहां पे हमारे पास जो एसी फर्स्ट स्लाइड यानी ये ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला, इसकी बातचीत करेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाम दे दो, नाम बदल देते हैं यार, पी क्यू और आर दे दो इसका, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में यहां पे देखेंगे पी क्यू आर दिया हुआ है, तो यहां पे हमारे पास कौन सा थीटा आ जाएगा, यहां भी हम पी क्यू आर यानी हम स्लाइड ही फाइंड आउट करनी है, तो यहां लिखेंगे साइन 60 इक्वल पी अपॉन एच। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इक्वल पी कितना दिया हुआ है हमें, पी क्यू दिया है, बटे एच कितना दिया है, एच फाइंड आउट करेंगे तो पी आर दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी √3 पी आर इक्वल कितना जाएगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पहले एक बार वैल्यू रख लेते हैं, √3/2 इक्वल पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मीटर, बाई कितना जाएगा पी क्यू, पी आर सॉरी, पी आर का √3 पी आर इक्वल 6, तो यहाँ जाएगा पी आर इक्वल 6√3। तो यहाँ पे इस सवाल को सॉल्यूशन और आगे करेंगे, लिखेंगे पी आर इक्वल दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 2 × √3 × √3 से √3 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा पी आर इक्वल 2√3, इस तरह। तो ये आ जाएगी हमारे पास स्लाइड की दोनों फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट आंसर को मैच करेंगे, 3 आ रहा है एसी, यानी फर्स्ट स्लाइड जो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए वो 3 मीटर, ठीक है। और सेकेंड वाली हमारी क्या आ जाएगी, सेकेंड वाली जो हमारा ट्राइंगल है वो 60 डिग्री है, बढ़ा के लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए यहां तक और सेकेंड वाले के लिए ये, यहां लिख देंगे 5 ईयर्स चिल्ड्रन, भाई मैंने सवाल को मिक्स करके करवाया है ना, तो स्टेप बाय स्टेप समझना। 5 ईयर्स चिल्ड्रंस, स्लाइड कितनी होगी, स्लाइड एसी, और एसी इक्वल कितना आएगा 3.0 मीटर्स, है ना। और यहाँ पे 10 ईयर्स चिल्ड्रन स्लाइड इक्वल कितना आ जाएगा, पी आर है, पी आर इक्वल 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको लिखना हो भाई व्यवस्थित और भी लिख सकते हो थ्योरिकल में, ठीक है। मुझे सिर्फ इसको समझाना था, आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया पूरा क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, 4th देखते हैं इसके बाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th को। 4th में क्या दिया हुआ है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इन 30 मीटर्स, वो 30 डिग्री, फुट ऑफ टावर इक्वल 30 डिग्री, है ना। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ टावर की बातचीत, ठीक है। यानी हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है, यानी ये वाली जो हाइट यानी ए बी। तो लेट्स हम क्या करेंगे, लेट्स ए बी इज टावर, यानी ए बी को हमने टावर माना, इज द सी इज द पॉइंट ऑफ 30 मीटर, यानी बी से जो सी है वो कितने 30 मीटर पे है। तो अब फ्रॉम ऑफ फुट ऑफ टावर, यानी फुट क्या है, टावर ए बी है, इसका फुट क्या है बी, तो बी से कहां तक है सी तक, कितना है 30 मीटर दिया। अब यहाँ पे देखो भाई कौन कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, यानी आपको दोनों नहीं, सॉरी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे
सिर्फ बेस दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारी वैल्यू भी फाइंड आउट हो वो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन एक ही होता है सवाल में कि टेन लगाए, साइन लगाए या कोस लगाए। भाई देखो, परपेंडिकुलर किस में आता है सर? साइन में आता है, टेन में आता है, कोट में भी आता है, ठीक है। पर टेन ज्यादातर कोट में जाएंगे ही नहीं, अपोजिट वाले बन जाओ, ठीक है। अब ये बेस दिया, बेस किस में आता है? साइन अपॉन बेस। साइन में तो आता ही नहीं है, हाइपोटेनस आ जाता है, तो साइन हट रहा है, फिर क्या बचा? टेन। तो ओनली टेन में, तो यहां लिखेंगे क्या? टेन। टेन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल क्या बोलते हैं अपन? पी अपॉन बी, है ना। पी यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू भाई 30 डिग्री दी है। 30 डिग्री यानी पी, परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या है? ए बी है। बी यानी बेस है बी सी, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू क्या है? टेन 30 इक्वल 1/√3 है। इक्वल ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए बी इक्वल फाइंड आउट करना है, यानी ए बी फाइंड आउट करेंगे। फिर बी सी क्या है? बी सी हमें 30 मीटर दिया, 30 रख देंगे, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/√3। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और छोटा दोनों स्टेप में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बस क्लियर है ना। क्या हम इसको और अलग तरीके से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास क्या लिखा है? ए बी इक्वल 30/√3 लिखा है, तो क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं? 3 × 10 बाई कितना जाएगा? √3। क्या मैं 3 को इस टाइप में लिख सकता हूँ? √3 × √3 बाई कितना जाएगा? √3 मल्टीप्लाई में कितना था? 10। √3 से एक √3 कैंसिल, क्या बचा? 10√3, यानी ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी? 10√3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। और ये इंपोर्टेंट है एमपी बोर्ड 2026 के लिए, ठीक है, 2026 के लिए इस तरह। तो ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट इस श्रेणी में आता है, ठीक है भाई। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया उस पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि ए काइट फ्लाई द हाइट ऑफ 30 मीटर, यानी एक काइट है जो कितने, सॉरी 30 नहीं, कितने मीटर दिया? 60 मीटर। तो यहां पे लेंथ लिखेंगे इस तरह से, थोड़ा छोटा बनाता हूं, वही डायग्राम है ना। ये इस तरह से हाइट दी हुई है, ये लेंथ, यानी एक काइट के बारे में है और वो कितने मीटर पे है? 30 मीटर। ये लिख लिया हमने 30 मीटर। यहां पे कुछ होगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें 30 मीटर पे दिया, और क्या बोला? और बोला गया है कि द स्टिक अटैच ऑफ द काइट इज टेम्परेली टाइड ऑफ ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, यानी एक पॉइंट से टाइट तरीके से बंधी हुई है। वो कब बंधी हुई है? तो यहां पे हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट। और कितने डिग्री का? थीटा एंगल भी बना रही है। एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री का। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एग्ज्यूम डेट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो लिखेंगे जो मतलब हम नाम दे देंगे। यहां पे क्या होगा? एक काइट है, ड्रॉ कर लेंगे हल्का सा भाई उसके बारे में, ये रही, ठीक है। ये के, ये ले, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड, तो ये एल, और इसको तुम्हारा मनो जो नाम दे दो भाई, ए बी सी डी, ठीक है। मैं पी देना चाहता हूं, मैं पी दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर एफ देना चाहो एफ दे दो, जो भी आपको रखना है ए बी सी में, ठीक है। के फॉर काइट रख दिया मैंने यहाँ पे। तो लेट्स के इज द टाइट एंड पी इज द पॉइंट ऑफ वेयर द स्ट्रिंग इज टाइट ऑन द ग्राउंड, जहां टाइट तरीके से पतंग को बांध रखा है वो पॉइंट क्या है? पी है हमारे पास। उस पॉइंट पे कितने थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। के और एल के बीच में जो वैल्यू दी हुई है वो आपको कितनी दी है? 60 दी हुई है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर में, मीटर में, ये चेक कर लो आप। 60 हमारे पास 60 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख देंगे 60 मीटर। तो ये हमारे पास दिया है और हमसे क्या पूछा है? पी फाइंड आउट करना है। तो के पी हम फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे के एल 30 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास में लिखेंगे साइन
थीटा इक्वल पी अपॉन क्या होता है एच, यानी यहाँ पे हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि आप लिखना चाहो परपेंडिकुलर ऑफ बेस या फिर स्ट्रीम थे ना डोरी, ठीक है, हाँ ठीक, साइन ही आएगा, साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, हाइपोसेनस फाइनाइट टर्म। हम लिखेंगे साइन 60/p, पी की क्या है, के एल दिया हुआ है, पी के एल दिया हुआ है, और हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो के पी दिया हुआ है, के पी दिया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा के एल की वैल्यू 60 है, बाई के पी का के पी आ जाएगा, तो हमें फाइंड आउट करना है के पी, तो के पी का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, के पी √3 इक्वल 60 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे के पी इक्वल 60 120/√3, तो 120 को हम किस टाइप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 40/√3, यानी ये 3 है तो इसको 2 टाइम √3 भी लिख सकते हैं, इक्वल 40 आ जाएगा बाई √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 40√3, यानी के पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/√3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 देख लो, छोटे छोटे दोनों सवाल है, वो दोनों इंपोर्टेंसी रखते हैं भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैंने थ्योरी और डायग्राम को बना लिया, सबसे ज्यादा टाइमिंग जाता है, वीडियो लॉन्ग होता है। तो P अपॉन Q, यानी आपको एक पैरेलल दी हुई है जहां पर से एक जो बॉय बोला है उसने, ठीक है, द बिल्डिंग की हाइट हमें 30 मीटर दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे लेट्स पी क्यू इज बिल्डिंग, है ना, आज तक ए एस, जो ए और एस यानी ये है जो ए बॉय है ना, 1.5 मीटर, यहाँ मीटर लगा देंगे, यानी 1.5 मीटर क्या है उसकी हाइट है। ही मूव फ्रॉम एस टू टी टावर, यानी एस से लेकर टी टावर पे ये आ रहा है, तो उसके बीच की टावर ऑफ बिल्डिंग, यानी जो टावर ऑफ बिल्डिंग है तो वहां तक क्या है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है। या तो आप ए बी या फिर एस टी, जो भी आपको फाइंड आउट करना वो दिया जाएगा, यानी एस टी फाइंड आउट करना, यानी वो चला कितना यहां से आता है। तो लिखेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे यहां पर से हम ये वाले डायग्राम को यहां तक, यानी इतने वाले डायग्राम को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्चुअल हाइट तो यहां से ग्राउंड फ्लोर कौन सा दिया, जहां से लड़का खड़ा हुआ है, पर देख कहां से रहा है, यहां से, ये इतनी आंखों से पास के, ठीक है, यानी इस डायग्राम को थोड़ा हल्का सा ऊपर ले ले ऐसे करके, तो ये आंखों के पास से, ठीक है, तो यहां से देख रहा, और वो चल के कहां से आएगा, यहां तक आएगा, यानी यहां तक चल के आएगा, फिर यहां से देखेगा वो, यहां से इस तरह से, ठीक है, तो यहां से देखेगा, तो इस तरह से दो सवालों को दिया, तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे पी क्यू, क्या लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है पी आर, तो लिखेंगे पी क्यू माइनस क्यू आर या आर क्यू, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एस, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि ए एस इक्वल है आर क्यू आर के। अब क्यू आर के ए एस इक्वल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी क्यू कितना दिया है 30 माइनस का क्यू अपॉन, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए एस, और ए एस की हमें हाइट दी हुई है कितनी, यहाँ पे ए एस इक्वल 1.5, यानी वो इसकी हाइट दी हुई है, तो वही की हाइट दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एस, फिर लिखेंगे 30 माइनस 1.5 इक्वल आ जाएगा 28.5, ठीक है, कितना आ गया 28.5। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपको पी आर, यानी आपको पॉइंट हटाना है, यहां से पॉइंट भी हटा सकते हो, ठीक है, तो चाहो तो आप इसको 57/2 मीटर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 57/2, ठीक है, यानी डबल कर दें 57/2 भी लिख सकते हो मीटर, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आपको लेना है ट्राइंगल, इधर से स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है, क्या लेंगे, इन ट्राइंगल पी ए
आर। अब इन ट्राइंगल पी ए आर, अब पी ए आर में थीटा कितना है 30 डिग्री, और यहां पर पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी आर इक्वल दिया है 28.5 या फिर 57.2 मीटर, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है पी ए आर। ठीक है, अब 57.2 या फिर 28.5 जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, दोनों से सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल पी अपॉन क्या होता है बी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी यानी परपेंडिकुलर बाई साइड यानी पी आर अपॉन कितना हो जाएगा बी यानी बेस। तो बेस यहां से चलेगा ए से लेकर आर तक, तो लिखेंगे ए आर। ठीक है, तो हमें बेस तो दिया नहीं है पर परपेंडिकुलर वाली साइड दी है, तो 30 की वैल्यू होती है 1/√3। पी आर इक्वल दिया है 57.2 मतलब 28.2 या फिर 57/2। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या 57/2 और y में उसने भी दिया है ए आर का मल्टीप्लाई करो, ए आर इक्वल 57/2 और रूट क्या जाएगा 3। इस तरह ए आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अभी यही रहने दो। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब इन ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल छोटा वाला यानी पी बी, ये वाला बी पॉइंट है यहाँ पे, पी बी आर क्या लेंगे, पी बी और आर, छोटा वाला ट्राइंगल पी बी आर, इस तरह से। अब यहां पर पी बी आर दिया हुआ है, तो पी बी आर में थीटा कितना है 60, लिखेंगे टेन थीटा पी अपॉन क्या होता है भाई बी होता है, पी अपॉन बी यानी लिखेंगे टेन 60 इक्वल पी, पी कितना है पी हमारे पास वही पी आर, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बी हमारे पास आ जाएगा बी आर। ठीक है, तो यहां 10 थी 3 10 60 की वैल्यू निकालना है ना, 10 30 इक्वल होता है √3 यानी पी आर की वैल्यू होती है 57.2 बाई वी आर। तो यहाँ बी आर का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो आ जाएगा हमारे पास बी आर इक्वल 57.2 और इसके हाफ में जाएगा √3। तो बी आर को लिखने का तरीका ये रहेगा कि ये इसके वाई में मान लो 1 होगा। ठीक है, अब क्रॉस करेंगे पलट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 57/√3 और यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरह से। तो बी आर की वैल्यू ये आ जाएगी हमारा। अब हमारे पास बी आर की वैल्यू है, ए आर की वैल्यू है। अब आपके पास यहाँ मतलब पूरी फुल वैल्यू है और ये हाफ वैल्यू है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यानी किस तरह से लिखोगे, तो लिखोगे ए आर इक्वल होता है ए बी और बी आर, क्या होता है ए बी और बी आर, लिखेंगे टावर द बिल्डिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस बॉक टावर द बिल्डिंग कितनी है एस टी है, एस टी फाइंड आउट करना है। तो एस टी इक्वल होता है क्या ए बी, क्या होता है ए बी, और ए बी के लिखेंगे एस टी इक्वल होता है ए बी, और ए बी के लिए तुम फॉर्मूला क्या लगा सकते हो ए आर माइनस बी आर, क्या लिखोगे ए आर माइनस बी आर। अब ए आर की वैल्यू हमारे पास है, ए आर कितना दिया है ये दिया हुआ है 57/2√3। ठीक है, रूट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें रूट नीचे मल्टीप्लाई, माइनस का क्या आ जाएगा 57/2√3, इस तरह। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो होल कॉमन ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई यहाँ पे मैं लेता हूं कॉमन, यानी 2√3 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल √3 बचा, यानी 57√3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3 माइनस का 57। ठीक है, तो क्या लिखेंगे √57 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 57 अपॉन में जाएगा 2√3 इक्वल 57 3 जा कितना होगा। ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर 1 को माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। 57 कितनी बार लिखना, 3 टाइम लिखना है ना मल्टीप्लाई में, 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा
चलो लिख लो, मल्टीप्लाई कर 57 मल्टीप्लाई 3, 3 7 3 जा 21, 2 53 50 17, तो आ जाएगा 171 माइनस 57, ठीक है। 1 2 रूट 3 इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे 57, एक बार माइनस कर देंगे तो 11 में से 7 रहा तो 4 बचा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, फिर 1, तो लिखेंगे 1114 बाई 2 रूट 3, 2 से हाफ कर सकते हैं क्या, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 57। अब क्या बचा हमारे पास 57 बाई रूट 3। अब बोथ ऑफ साइड या रूट 3 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, 57 को क्या लिख सकता हूं मैं, 57 को लिख दूंगा 19 मल्टीप्लाई 3 बाई रूट 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 19 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ये रूट 3 से रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस, क्या बचेगा 19 रूट 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 19। यहां लिख देंगे डिस्टेंस वॉक टावर द बिल्डिंग ST या AB इक्वल, हमारे पास आ गया 19 रूट 3 आंसर। इस तरह से हमें आंसर फाइंड आउट करेंगे, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये पूरा 6। भाई कुछ ये क्या दिया हुआ है, ये इसका थ्योरिकल वाला पार्ट है, ठीक है, इसको समझना है। फिर आपको एक ट्राइंगल लेना PAR, उसमें tan थीटा रखना, वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको लेना है ट्राइंगल छोटा वाला जो 60 डिग्री का है, जिसको हमने PBR बोला है, B यहाँ BR की वैल्यू, यहाँ AR की वैल्यू फाइंड आउट है, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, इसको और बढ़ा सकते हो, इसको इस टाइप में भी लिख सकते हो। बहुत सारे टीचर ये करते हैं कि 57 लिखा हुआ है, तो 57 को यहीं पे 19 रूट 3/2 कर देते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना, कोई समस्या नहीं भाई। देख लो, हो गया ये।